आज़म चौधरी साहब, मैं बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ उनको। मैं पिछले हफ्ते उनके लाहौर प्रेस क्लब में उनसे मुलाकात करके आई हूँ। मैं पिछले 4 साल सबको जानती हूँ जिनके क्या क्या व्यूज़ हैं उनके उसके बावजूद उनको वज़ीर आज़म की प्रेस क्लब गवर्नर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया था। मैंने उनको सवाल करने का मौका दिया था, क्योंकि हम वो वज़ीर आज़म या वो हुकूमत नहीं है जहाँ फहरिस्त छपती थी जर्नलिस्ट की कि किसके साथ बात करनी है, किसके साथ बात नहीं करनी, किस जर्नलिस्ट को बुलाना है, किस जर्नलिस्ट को नहीं बुलाना। एक पूरी स्क्रीनिंग होती थी और फिर अपने माउथ पीसेस को इंस्टॉल किया जाता था, जिसमें से बहुत सी प्रॉक्सीज इस वक्त मुल्क के बाहर बैठी मुल्क दुश्मनी कर रही हैं। आज़ादी सहाफ़त, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और मीडिया की आज़ादी का सहारा लेकर मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं फैलाई जा सकती। आज़म चौधरी साहब, पूल ऑफ जो एनालिस्ट्स हैं, हमें अगर आज़म चौधरी साहब की व्यूज़ से कोई मसला होता, अगर वज़ीर आज़म की कुर्सी के ऊपर एक फॉरेन एजेंट, एक मीडिया प्रेडेटर बैठा होता, तो वो गवर्नर हाउस में उस वक़्त वज़ीर आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मदऊ ना किए जाते और वज़ीर इत्तलात की तरफ से उनको सवाल करने की इजाज़त नहीं दी जाती, क्योंकि हमने देखा था कि उस वक़्त का वज़ीर इत्तलात सहाफ़ियों के मुंह पर थप्पड़ और चपेड़े मारता था। हमें पता था जिस वक़्त सहाफ़ियों जो वज़ीर इत्तलात थे वो किस तरह सहाफ़ियों की तज़हीक करते थे, उनकी तज़लील करते थे, और एक स्क्रीनिंग के ज़रिए सहाफ़ियों को वज़ीर आज़म हाउस में बुलाया जाता था। स्क्रीनिंग के ज़रिए और उसके ज़रिए लिस्टों को स्क्रीन करके उनको वज़ीर आज़म से मुलाकात की इजाज़त दी जाती थी। और अभी भी आज़म चौधरी साहब मेरे लिए एक काबिल इज़्ज़त सहाफ़ी हैं। उनके व्यूज़ जो मर्ज़ी हों, ये एक इंसान का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन उस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ज़रिए आपको झूठ फैलाने की कोई कानून, कोई फ्रीडम, कोई मीडिया की आज़ादी इजाज़त नहीं देता। और आज़म चौधरी साहब, PTV के अंदर एक एनालिस्ट पूल है जो इशू बेस्ड पूल है, जो सितंबर पिछले साल से वो उस पूल का हिस्सा हैं, और आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, आज तक वो उस पूल का हिस्सा हैं। और सहाफ़ियों को बुलाकर PTV की नशरियात के ऊपर ये पहली दफ़ा होता है इस तरह कि उनको बुलाकर अपने व्यूज़ की इजाज़त दी जाए, और वो लोग जो अपना डिफरेंट व्यू रखते हों गवर्नमेंट से, लेकिन उनको इजाज़त दी जाए। और वो आज भी उस इशू बेस्ड पूल ऑफ एनालिस्ट का पाकिस्तान टेलीविज़न का हिस्सा हैं। किसी किस्म का कोई उनको रिमूव नहीं किया गया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारे दिल इतने छोटे नहीं हैं, हम अपने मनसब को इस्तेमाल करते हुए, रियासती ताकत को इस्तेमाल करते हुए, जिस तरह अपोजिशन को पिछले अदवार में सलाखों के पीछे डाल के, सजाए मौत की चक्कियों में डाल के, उनकी बेटियों को, उनकी बहनों को अस्पतालों से घसीट कर जेलों में डाला गया, हम वो लोग नहीं हैं। हम बेटियों की इज़्ज़त करना जानते हैं, हम सहाफ़ियों की इज़्ज़त करना जानते हैं, हम बहनों की इज़्ज़त करना चाहते हैं, हम इन मनसब जिनके ऊपर आज अल्लाह ताला ने हमें बिठाया, हम इनकी इज़्ज़त करना जानते हैं। हम बिल्कुल पर्सनलाइज्ड होकर नहीं। और मैं मीडिया से भी गुजारिश करती हूँ कि जब इस किस्म की आप स्टोरी करें, जब इस किस्म की, पाकिस्तान टेलीविज़न ने किसी मीडिया का नाम लेकर, किसी चैनल का नाम लेकर आज तक उनके बारे में गलत खबर नहीं छापी। कभी आप मुझे बताएं कि किसी ने, पाकिस्तान टेलीविज़न ने किसी चैनल के बारे में खबर छापी हो? आज हर चैनल पाकिस्तान टेलीविज़न की खबर चला रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है बगैर पाकिस्तान टेलीविज़न का व्यू लिए। ये किस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और मीडिया की आज़ादी में आता है? ये तो जर्नलिज्म के भी अगेंस्ट है कि आप किसी का व्यू लिए बगैर स्टोरी को करें और फिर सारे चैनल्स पाकिस्तान टेलीविज़न का नाम लगाकर उस झूठी खबर को चलाएं। तो मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि हमने वो 4 साल का दौर, जिस वक़्त हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का गला घूंटा गया, जिस वक़्त हमारे चलते प्रोग्राम्स को बंद किया गया, जिस वक़्त हमारे बारे में कोई सहाफ़ी लिखता था तो उसका कलम तोड़ दिया जाता था, उसको जेल में डाल दिया जाता था, उसकी नौकरी से उसको बस कर दिया जाता था, हमने वो दौर सहा है। हम नहीं चाहेंगे कि कोई भी ऐसा काम हो कि किसी को भी अपनी बात करने का मौका ना मिले। फ्रंट रो के ऊपर आज़म चौधरी साहब उस दिन बैठे हुए थे, वज़ीर आज़म का जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। इतनी छोटी बात, इतना झूठ। और उसके बाद हमने अपनी बेटियों के साथ हर रोज़ की बुनियाद के ऊपर अपने एहतसाब का जवाब दिया, क्योंकि हमारे पास जवाब थे।